ये भी नहीं कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें आगे आकर जवाब देना चाहिए। ऋतुराज जी वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए और उसके बदले में अभी एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। असेंबली के सामने एक तो ये छात्र पहुंच गए हैं, एक तो दरअसल ये बहुत बड़ा और बहुत ही खुला इलाका है। पुलिस जहां जहां से बैरिकेड करने की कोशिश करती है, दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए छात्र आगे बढ़ जाते हैं। और एक बात आपको इस मामले में दाद देनी होगी कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, इतने दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है रांची के जयराम सिंह मुंडा स्टेडियम में, और आज ये जो विधानसभा मार्च चल रहा है, ना कोई अश्लीलता, ना कोई भोंडापन, ना कोई फूहड़पन, ना कोई अशोभनीय नारे, ना किसी तरीके की पत्थरबाजी, आमने सामने की टकराहट। हाँ, जब पुलिस और छात्र आमने सामने आकर डटेंगे तो थोड़ी धक्का मुक्की तो होगी ही, लेकिन वो हेट्रेडनेस जो जंतर मंतर पर आपको दिख रही थी वो नहीं है। आज छात्र एकदम सीधी सीधी सपाट बात कर रहे हैं कि इतना रो लिए हैं कि अब और नहीं रोना चाहते। सीधी बात। कुछ छात्र भी बयान दे रहे थे, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन ऋतुराज जी, मेरा सवाल आपसे, मूल प्रश्न यही था कि यहाँ तो कोई इस्तीफा भी नहीं मांग रहा छात्र, वरना तो सुदीव्य कुमार का इस्तीफा, हेमंत सोरेन के इस्तीफे तक बात जा सकती थी। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जेपीएससी में जितनी पुरानी परीक्षाएं हुई हैं वो भी आप रद्द करें, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा भी आप रद्द करें, टीडीपीएल का जिसमें इन्वॉल्वमेंट है वो आप रद्द करें, और साथ ही एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें। और वो व्यवस्था तभी तैयार होगी जब सीबीआई जांच करेगी, किंग पिन ढूंढेगी। जी ऋतुराज जी, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छात्रों की सारी बात माननी चाहिए और एकदम माननी चाहिए। हम लोग छात्रों के सारे डिमांड के साथ हैं, इस लड़ाई के साथ है। वो हक और अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस पे आम आदमी पार्टी उनके साथ है। एक अच्छी बात यह है कि सरकार लगातार छात्रों से बात भी कर रही है, छात्रों की बहुत हद तक डिमांड मानी भी गई है, और वहां की पुलिस जिस तरीके से आप देख रहे थे, आपने कैमरे पे दिखाया कि छात्रों से अपील कर रही है, निवेदन कर रही है, यही तरीका होना भी चाहिए। कम से कम वहां पर ब्रूटैलिटी नहीं हो रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं हो रही है, कम से कम वहां पर पुलिस जो है सो क्या बोलते सादे वर्दी में आकर के गुंडागर्दी नहीं कर रही है। तो ये एक अच्छी चीज है कि कम से कम वहां पर सरकार बात भी कर रही है और वहां नहीं, आप तारीफ छात्रों की भी करिए ऋतुराज जी, छात्रों की भी तारीफ करिए। बिना गेट पे, जिस गेट पे हम लोग को पहुंचना है, यहाँ धारा 163 लगा हुआ है, यहाँ तो अलाउ नहीं है सर। देखिए, धारा 163 लगे, 164 लगे, उससे हम लोग को लेना देना नहीं, लेकिन हम लोग का जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। बस हम लोग जिस चीज के लिए उतना दूर से आए हुए हैं, ये छात्र, हमारा जो मांग है वो हम लोग को पूरा हो जाए, हम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट था। अच्छा, पीसफुल प्रोटेस्ट है। हम लोग अभी तक कोई भी तोड़ फोड़ नहीं किए, अभी तक हम लोग कुछ किए नहीं ना। कितना शांति से पैदल ये पोस्टर पकड़ के आ रहे हैं, शांति मार्च कर रहे हैं, हम लोग आराम से। किसी को भी अभी तक ऐसा लगा कि आपको कि हम लोग कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं या किसी के ऊपर हाथ उठाए नहीं किए, कहीं पर तोड़ ताड़ किए नहीं किए। बस हम लोग जा रहे हैं हेमंत सोरेन को बर्थडे गिफ्ट देने, क्योंकि ये आदिवासी है और हम लोग भी आदिवासी हैं। ठीक है, आदिवासी को अगर बर्थडे गिफ्ट नहीं विश करेंगे तो हम लोग सोचिए ये भी छात्र हैं। मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुहिन जी, मैं ये जरूर कहूंगी कि एक बहुत बड़ा अंतर जो मैं दोनों प्रदर्शनों में देख रही हूँ, हालांकि अब ये जो है वो बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब ये जोर आजमाइश की जा रही है। जरा हमारे पीसीआर डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन दी, ये छात्र कौन से गेट पर खड़े हुए हैं और धक्का दे रहे हैं, कहाँ अंदर जाने की कोशिश हो रही है, इस पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें जुटा कर दें। लेकिन तुहिन जी, छात्रों की इस संवेदनशीलता को हमें सलाम तो करना होगा। बिल्कुल। और अभी आप उम्मीद रख रहे थे कि विपक्षी पार्टियां भी ऐसे होनहार छात्रों की तारीफ करेंगे। ये छात्र जो है, मतलब इतने होनहार, इतने निष्ठावान हैं। देखिए कितने फोकस तरीके से अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं, बारिश में भीग रहे हैं, उनको लंगर में खाना पड़ रहा है, लेकिन कभी आज़ादी के नारे नहीं लगाए उन्होंने, कभी जो है शर्जील इमाम और उमर खालिद का गुणगान नहीं किया उन्होंने। और ऐसे स्टूडेंट से ये विपक्षी पार्टियां चिढ़ती हैं, उन्हें ये स्टूडेंट जो है, इतने होनहार स्टूडेंट्स कूल नहीं लगते हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी का हृदय जो है, आपकी जो राहुल गांधी के हृदय में रिया अहिर, बीच में मत बोलिए, तरीका ठीक नहीं है। रिया अहिर के लिए उनके मन में पीड़ा है, लेकिन रामेंद्र महातो
या फिर सीता टोपनों के लिए उनके मन में पीड़ा नहीं है। अब तक इन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को विभाजित करने का काम किया था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स आपके फ्रीडम फाइटर्स कहते थे। इन 15-20 दिनों में इन्होंने छात्रों को भी और जेन ज़ी को भी विभाजित करने का प्रयास किया है। जो जेन ज़ी एजेंडाधारी नहीं है उनका सपोर्ट इन विपक्षी पार्टियों, उनका सपोर्ट ये विपक्षी पार्टी नहीं करेंगे। आज ये देश देख चुका है इनका दोहरा। बहुत शुक्रिया तुहिन जी, मलूक जी, राजकुमार जी और ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम तो एक ही मांग कर सकते हैं कि छात्र चाहे दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने वाला हो या फिर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में या आज ये जो विधानसभा मार्च में जुटने वाला छात्र हो, छात्र छात्र होता है। वो अपने एक सुरक्षित भविष्य की मांग करता है और अगर सरकार वो भी दे पाने में नाकाम साबित होती है तो फिर अपने गिरबान में झांकने की जरूरत इस वक्त झारखंड सरकार को है।